हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपके लिए हमने ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहला प्रश्न आपके सामने, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो कितना प्रतिशत ढका हुआ है? 71%। अगला प्रश्न, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग स्थल है? तो कितना प्रतिशत भाग स्थल है? 29%। अगला प्रश्न, पृथ्वी के जलीय भाग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 5 भागों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न, स्थल भाग को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों, स्थल भाग को कितने भागों में बांटा गया है? तो 7 भागों में बांटा गया है, जिसे हम 7 महाद्वीप कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एशिया विश्व की कुल स्थल भाग के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 30% भाग पर फैला हुआ है केवल एशिया महाद्वीप। अगला सवाल, विश्व की लगभग कितनी जनसंख्या एशिया में रहती है? तो कितनी एशिया में रहती है? तो दोस्तों 2/3 एशिया में रहती है। अगला प्रश्न, एशिया और अफ्रीका को कौन अलग करता है? तो एशिया और अफ्रीका को कौन अलग करता है? स्वेज नहर। अगला सवाल, एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर है? तो एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर है? तो दोस्तों एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, एशिया के उत्तर में कौन सा महासागर स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्कटिक महासागर एशिया के उत्तर में स्थित है। अगला सवाल दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। अगला सवाल दोस्तों 12वां प्रश्न आपके सामने ये रहा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है? 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की क्या है? ऊंचाई। अगला सवाल दोस्तों, विश्व का सबसे नीचा स्थान कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे नीचा स्थान कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मृत सागर। अगला सवाल दोस्तों, मृत सागर समुद्र तल से कितने मीटर नीचे है? तो दोस्तों मृत सागर समुद्र तल से लगभग कितने मीटर नीचे है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 418 मीटर। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नील नदी। अगला सवाल दोस्तों, विश्व की लगभग 60% जनसंख्या किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो दोस्तों एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एशिया महाद्वीप में। अगला प्रश्न दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? अफ्रीका, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा महाद्वीप। अगला प्रश्न दोस्तों 18वां, कि सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों सहारा मरुस्थल हमारे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल यानी गर्म कौन सा है? यानी कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है विश्व का? तो दोस्तों सहारा मरुस्थल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, विक्टोरिया झील किस प्रकार की झील है? दोस्तों विक्टोरिया झील मीठे पानी की झील है। अगला सवाल दोस्तों, उत्तरी अमेरिका क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा स्थान रखता है? तो तीसरा स्थान रखता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के प्रमुख देश कौन से हैं? तो कौन से हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। अगला सवाल दोस्तों, ग्रेट कैनियन किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोलोराडो।
अगला सवाल दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्षेत्रफल के अनुसार कौन सी है? तो सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है विश्व में? तो ऑप्शन नंबर 2 सुपीरियर झील। अगला सवाल दोस्तों, उत्तरी अमेरिका की 5 बड़ी झीलों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका की 5 बड़ी झीलों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेट लेक्स। अगला सवाल दोस्तों, पृथ्वी के जलीय भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी के जलीय भाग को क्या कहा जाता है? महासागर। अगला सवाल दोस्तों, पृथ्वी के स्थलीय भाग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी महाद्वीप। अगला सवाल दोस्तों, एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। अगला सवाल दोस्तों, एशिया को यूरोप से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? तो दोस्तों यूराल पर्वत, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, एशिया के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? दोस्तों एशिया के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, एशिया महाद्वीप में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों एशिया महाद्वीप में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी ठंडी भी, गर्म भी और आर्द्र भी। अगला प्रश्न दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप से कौन कौन सी प्रमुख रेखाएं गुजरती हैं? दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप से कौन कौन सी प्रमुख रेखा गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है और भूमध्य रेखा भी गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका उपयोग में सभी। अगला सवाल दोस्तों, अफ्रीका का अधिकांश भाग किस जलवायु क्षेत्र में आता है? दोस्तों अफ्रीका का अधिकांश भाग किस जलवायु में आता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा उष्ण जलवायु। अगला सवाल दोस्तों, अफ्रीका के पूर्व में कौन सा महासागर है? दोस्तों अफ्रीका के पूर्व में कौन सा महासागर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हिंद महासागर। अगला सवाल दोस्तों, अफ्रीका के पश्चिम में कौन सा महासागर है? तो दोस्तों अफ्रीका के पश्चिम में कौन सा महासागर है? तो दोस्तों अफ्रीका के पश्चिम में कौन सा महासागर है? आपके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न दोस्तों, अफ्रीका और यूरोप को कौन सा सागर अलग करता है? अफ्रीका और यूरोप को कौन सा सागर अलग करता है? भूमध्य सागर। अगला सवाल दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पठार तो कौन सा? तिब्बत का पठार। अगला सवाल दोस्तों, तिब्बत का पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो तिब्बत का पठार एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला सवाल दोस्तों, एशिया में पाई जाने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो एशिया में पाई जाने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा नदी। अगला सवाल दोस्तों, अफ्रीका में पाई जाने वाली प्रमुख जीव कौन से हैं? तो दोस्तों शेर भी है, हाथी भी है, जिराफ भी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के उत्तर में कौन सा महासागर स्थित है? दोस्तों उत्तरी अमेरिका में उत्तर में कौन सा महासागर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आर्कटिक महासागर। उत्तरी अमेरिका के पूर्व में कौन सा महासागर स्थित है? दोस्तों उत्तरी अमेरिका के पूर्व में कौन सा महासागर स्थित है? दोस्तों उत्तरी अमेरिका में अटलांटिक महासागर स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न दोस्तों, रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। अगला सवाल दोस्तों, अपलेशियन पर्वत कहाँ स्थित है? दोस्तों अपलेशियन पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो अपलेशियन पर्वत हमारे उत्तरी अमेरिका में ही स्थित है। अगला सवाल दोस्तों, यूरोप विश्व का कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप है? तो यूरोप विश्व का कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप स्थित है? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दूसरा।
अगला सवाल दोस्तों, यूरोप और एशिया के एक भूभाग को क्या कहा जाता है? तो यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। अगला सवाल दोस्तों, यूरोप को एशिया से कौन अलग करता है? तो दोस्तों, यूरोप को एशिया से कौन अलग करता है? यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर। अगला सवाल दोस्तों, यूरोप के उत्तर में कौन सा महासागर स्थित है? दोस्तों, यूरोप के उत्तर में कौन सा महासागर स्थित है? तो आर्कटिक महासागर। अगला सवाल दोस्तों, यूरोप के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? यूरोप के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, जनसंख्या के अनुसार यूरोप कौन सा बड़ा महाद्वीप है? सो दोस्तों, जनसंख्या के अनुसार यूरोप कौन सा बड़ा महाद्वीप है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तीसरा महाद्वीप। अगला सवाल दोस्तों, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो कैस्पियन सागर में गिरती है? दोस्तों, यूरोप की सबसे लंबी नदी जो कैस्पियन सागर में गिरती है कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, वोल्गा। अगला सवाल दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों, वेटिकन सिटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यूरोप। अगला सवाल दोस्तों, यूरोप के दक्षिणी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? दोस्तों, यूरोप के दक्षिण में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भूमध्य सागरीय जलवायु। अगला सवाल दोस्तों, भूमध्य सागरीय जलवायु में किस फलों की खेती अधिक की जाती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंगूर और नींबू वर्गीय खट्टे फलों की खेती अधिक की जाती है। अगला सवाल दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला सवाल दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तस्मानिया को मिलाकर क्या कहा जाता है? दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तस्मानिया को मिलाकर क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओसेनिया। अगला सवाल दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूर्णतः किस गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूर्णतः किस गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में। अगला सवाल दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अगला सवाल दोस्तों, यूरोप के उत्तर पश्चिम में कौन सा उच्च भूमि क्षेत्र है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्कैंडिनेविया उच्च भूमि। अगला सवाल दोस्तों, लंबी मूंगा निर्मित दीवार ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर में। अगला सवाल दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध कौन सी भेड़ पाली जाती है? दोस्तों, ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध जो भेड़ है वो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएगा, मेरिनो भेड़। अगला सवाल, विश्व का तीसरा बड़ा गर्म मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में स्थित है? तो दोस्तों, विश्व का तीसरा बड़ा गर्म मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में स्थित है? तो किस भाग में स्थित है? पश्चिमी भाग में। अगला सवाल दोस्तों, दक्षिणी मध्य ऑस्ट्रेलिया में स्थित विश्व प्रसिद्ध सोने की खाने कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालगुरली एवं कुलगारडी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख नदियां कौन सी है? दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख नदियां कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मरे डार्लिंग। अगला सवाल दोस्तों, पृथ्वी के संपूर्ण जल भाग को कितने महासागरों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों, पृथ्वी के संपूर्ण जल भाग को कितने महासागरों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों, 5 महासागरों में विभाजित किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अगला सवाल दोस्तों, प्रशांत महासागर विश्व के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? दोस्तों, प्रशांत महासागर विश्व के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है?
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/3% पर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रशांत महासागर की आकृति किसके समान है? दोस्तों प्रशांत महासागर की स्थिति किसके समान है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएगा, त्रिभुज के समान। अगला सवाल दोस्तों, प्रशांत महासागर के तटीय भाग को अग्नि मेखला क्यों कहा जाता है? दोस्तों अग्नि मेखला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ 60% से ज्यादा अधिक भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अग्नि मेखला। अगला सवाल दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त कौन सा है और वह कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मैरियाना गर्त सबसे गहरा है और वो कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में। अगला सवाल दोस्तों, मैरियाना गर्त की गहराई लगभग कितनी है? दोस्तों मैरियाना गर्त की गहराई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 11 किलोमीटर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रशांत महासागर के चारों ओर कौन से महाद्वीप स्थित है? प्रशांत महासागर के चारों ओर कौन से महाद्वीप स्थित है? एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रसिद्ध जीव कौन सा है? दोस्तों कंगारू सबसे प्रसिद्ध जीव है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी किस अक्षर के समान है? दोस्तों ऐसे यानी कि एस आकार की है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, अटलांटिक महासागर के पश्चिम में कौन से महाद्वीप हैं? दोस्तों अटलांटिक महासागर के पश्चिम में कौन से महाद्वीप हैं? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका। अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में मछली पकड़ने के लिए प्रमुख केंद्र कौन सा है? दोस्तों मछली पकड़ने का प्रमुख केंद्र अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डागर बैंक और ग्रांड बैंक। अगला सवाल दोस्तों, अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित जलमग्न पर्वत तंत्र का नाम क्या है? दोस्तों जलमग्न पर्वत तंत्र का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, मध्य अटलांटिक कटक। अगला सवाल दोस्तों, व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण महासागर कौन सा है? दोस्तों व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण महासागर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। अगला सवाल दोस्तों, आकार की दृष्टि से विश्व का तीसरा बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंद महासागर। अगला सवाल दोस्तों, हिंद महासागर का नाम किसके नाम पर पड़ा? दोस्तों हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा। अरब सागर और बंगाली खाड़ी किस महासागर के भाग हैं? दोस्तों ये हिंद महासागर के भाग है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा और एकमात्र बर्फीला महासागर कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। अगला सवाल दोस्तों, आर्कटिक महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा किस महासागर से जुड़ा है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, प्रशांत महासागर। हिंद महासागर में स्थित भारत का द्वीप समूह है? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप है, मेडागास्कर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। दोस्तों ये वाला प्रश्न आपको अपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि टॉलेमी का मानचित्र किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके सामने ऑप्शन रखे गए हैं, इन ऑप्शनों में से आप बताइए कि टॉलेमी का मानचित्र किसके लिए प्रसिद्ध है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और ऐसे ही आपके लिए हम वीडियो लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही,
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।